अच्छा जी, हम टॉपिक 10 अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट एंड डेप्रिसिएशन पे थे एंड क्वेश्चन नंबर 7 तक जो वो कंप्लीट हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं द फॉलोइंग आर द सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड बाय जन्नत कॉर्पोरेशन ड्यूरिंग अगस्त 2014। ठीक है, एंड 5 अगस्त की बात है कि भाई परचेज 6 कंप्यूटर्स एट अ लिस्ट प्राइस 1,20,000। 6 कंप्यूटर खरीदे गए हैं जिनकी टोटल अमाउंट क्या है, लिस्ट प्राइस क्या है 1,20,000, सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट 10% ऑन द क्रेडिट टर्म 2/10 एंड डिवाइड बाय 30। मतलब वो ये कि अगर 10 या एक महीने में पेमेंट कर दी तो 2% कैश डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। आगे वो कह रहे हैं पेड फाइन ऑफ 500 ऑन नेग्लिजेंट ड्राइविंग वाइल ट्रांसपोर्टिंग द कंप्यूटर्स। ये कुछ ड्राइविंग फाइन एक्सपेंस होता है, मतलब ड्राइविंग फीस वगैरह नहीं होती, वो जाती है, तो वो 500 की गई है। ठीक है, सो ये मतलब एक एक्सपेंस है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो होगी उसकी एक फ़ाइन वगैरह इन्होंने पे करी है। ठीक है, जो कि ड्राइविंग जैसे कि ये हो जाता है ना, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह नहीं होता तो उसकी फ़ाइन पे करनी होती है, तो वो ये कह रहे हैं कि 500 की वो है। 7 अगस्त की बात है कि परचेज अ प्रिंटर फॉर द सिस्टम फॉर कैश ₹8,000। परचेज करा प्रिंटर किसके लिए, सिस्टम के लिए। सिस्टम मतलब ये जो कंप्यूटर इन्होंने खरीदा है ना उसके लिए प्रिंटर भी परचेज किया है। ठीक है, जो कि 8,000 का है। तो ये एक प्रिंटर परचेज किया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, आगे 10 अगस्त की बात है कि भाई पे ₹5,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या होती है हमारी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे वो कह रहे हैं 2,000 फॉर रिपेयरिंग द डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, वो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन कोई भी पार्ट अगर डैमेज होता है उसकी रिपेयरिंग की कोई भी चार्जेस होती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो 5,000 का तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है एंड ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। 14 अगस्त को कह रहे हैं कि पे द लायबिलिटी डेट अगस्त 5। 5 अगस्त की जो लायबिलिटी है वो 14 अगस्त को पे की जा रही है। मतलब 5 अगस्त को उन्होंने क्या कहा था, एक कंप्यूटर परचेज किया था, जो कि उन्होंने दुकानदार ने उनसे कहा था, सप्लायर ने उनसे कहा था कि आप 10 दिन में या 30 दिन में पेमेंट कर देते तो हम आपको 2% का डिस्काउंट देंगे। और उन्होंने 14 अगस्त को ही पेमेंट कर दी तो उनको एक कैश डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। रिक्वायर्ड थोड़ी चेंज है यहाँ पे। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं भाई कॉस्ट बताइए ऑफिस इक्विपमेंट की, मतलब कॉस्ट बतानी है, वो तो हम पता लगा रहे हैं। लेकिन आगे उन्होंने कहा गिव डेट जर्नल एंट्रीज, गिव डेट एंट्रीज इन जर्नल टू रिकॉर्ड द अपर ट्रांजेक्शन। ये जितनी भी ट्रांजेक्शन है ना इनके हमने डेट बाय जर्नल एंट्रीज भी बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ मशीन को कैलकुलेट करते हैं, फिर हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। देखें, सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस आपको कहाँ मिलेगी, ये रही 1,20,000। और आगे ट्रेड डिस्काउंट भी देखते हुए जाते हैं कि 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो हम क्या करते हैं भाई, लिस्ट प्राइस रखते हैं, लेस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। 1,20,000 का ही हम ट्रेड डिस्काउंट जो 10% ये ले लेंगे, 12,000 का ट्रेड डिस्काउंट आ गया, ये दोनों आपस में माइनस होंगे तो नेट ट्रेड प्राइस क्या आ जाएंगी 1,08,000। फिर लेस कर देंगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट यहाँ पे तो 5 अगस्त में तो ये बात नहीं हुई कि इनको मिला है या नहीं मिला है, लेकिन अगर पूरी ट्रांजेक्शन, क्योंकि हमें क्वेश्चन तो पूरा रीड करना होता है तो हमें एंड में ये पता चल रहा है कि भाई 5 अगस्त की जो कर्जा था इन्होंने 14 अगस्त को पे कर दिया, इट्स मीन कि इन्हें कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो इसलिए लेस कर देंगे कैश डिस्काउंट भी। कैश डिस्काउंट किसका होता है, नेट ट्रेड प्राइस का। नेट ट्रेड प्राइस का आप 2% ले लेंगे, 2,160 रुपीज़ आपका कैश डिस्काउंट आ गया। आपने नेट ट्रेड प्राइस से कैश डिस्काउंट को माइनस किया, आपके पास नेट कैश प्राइस आ गया 1,05,840 रुपीज़। फिर आप ऐड कर देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ये था प्रिंटर। देखिए ये जो ड्राइविंग फीस है ना ये नहीं होता, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, मतलब ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, उसकी एक मतलब फाइन जो है ना वो भरनी पड़ी। तो क्या इससे मशीन जो भी इन्होंने कंप्यूटर वगैरह लिया, इक्विपमेंट लिया है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा कि भाई ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं था, हमने वो फाइन अगर भर दिए तो हमारी जो इक्विपमेंट की जो लाइफ बढ़ गई? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। तो इसमें बस ये फ़र्क है कि जिस अमाउंट से हमारे इक्विपमेंट की जो भी हम फिक्स एसेट खरीद के ला रहे हैं उसकी अगर इफ़िशियंसी में इम्प्रूवमेंट आए या उसकी लाइफ अगर इंक्रीज़ हो जाए तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अगर लाइफ उसकी नहीं बढ़ रही है तो फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं करेंगे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि सिस्टम के लिए प्रिंटर खरीदा जा रहा है। तो ये तो भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर है 8,000 में, हम प्रिंटर ही 8,000 का लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे रिपेयरिंग थी। रिपेयरिंग अगर ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन हो तो वो फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इंस्टॉलेशन चार्जेस हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा जो कि 5,000 का, या आप लिख लेंगे 5,000 का। ठीक है, बस ये दो ही कैपिटल एक्सपेंडिचर थे।
टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए 13,000 के। नेट कैश प्राइस में आपने ये टोटल एक्सपेंडिचर को ऐड करना है। कॉस्ट ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट आ जाएगा 1,18,840 रुपीज़। ठीक है, ये आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट आ गई। अब आपने जे एंट्रीज की हेडिंग डाली। जन्नत कॉर्पोरेशन जनरल इन्वेस्टमेंट, सॉरी मैंने इन्वेस्टमेंट लिख दिया है, एंट्रीज लिखिएगा आप लोग। ठीक है, जन्नत कॉर्पोरेशन जनरल एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2014। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा, हमें डेट वाइज जो है वो बनानी है, तो बहुत ही सिंपल होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो 5 अगस्त की जो बात है ना वो ये है कि भाई 6 कंप्यूटर खरीदे गए। ठीक है, 6 कंप्यूटर खरीदे गए, उसकी एक एंट्री बनेगी। 6 कंप्यूटर जो खरीदे गए उसके साथ बात क्या क्या हुई है, देखिए परचेज 6 कंप्यूटर्स, लिस्ट प्राइस, उसके साथ ट्रेड डिस्काउंट है। तो परचेज हुए 6 कंप्यूटर, लिस्ट प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट तक की जो बात है ना उसकी हमने एक जे एंट्री पास करनी। कैश डिस्काउंट की अभी नहीं पास करेंगे क्योंकि 5 अगस्त को क्या ये पेमेंट हो रही है, 5 अगस्त को ये पेमेंट नहीं हो रही। तो हमें एंट्री कहाँ तक की बनानी है, बस परचेज 6 कंप्यूटर से ट्रेड डिस्काउंट तक की एक एंट्री ये बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो हम बनाएंगे भाई 5 अगस्त, कोई भी फिक्स एसेट आप खरीदते हैं तो उसका नाम लिखते हैं। हमने लिखा भाई ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, अकाउंट पेबल क्रेडिट, क्योंकि 5 अगस्त में इसकी पेमेंट नहीं हुई थी। आगे चल के हुई है, कब हुई है ये तो हम आगे चल के ही देखेंगे, लेकिन 5 अगस्त तक इसकी पेमेंट नहीं हुई थी। ठीक है, और कंप्यूटर को हमेशा इक्विपमेंट कहेंगे तो ऑफिस इक्विपमेंट का नाम आप दे सकते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। अब यहाँ पे जो मसला होता है ना, वो कन्फ्यूजन जो होती है वो होती है अमाउंट की, यार अमाउंट कौन सी लिखें। तो अमाउंट, अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि भाई एंट्री जो अभी ये बनेगी 5 अगस्त वाली, ये लिस्ट प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट तक की बनेगी। तो अमाउंट हम कौन सी लेंगे, लिस्ट प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट तक की अमाउंट लेंगे। तो भाई नेट ट्रेड प्राइस क्या आ रहा है 1,08,000 कि भाई लिस्ट प्राइस थी, उसका ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा, ये मशीन 1,08,000 की मिल रही है। ठीक है, हमने ये 1,08,000 से कर दिया। ठीक है, मतलब हम सप्लायर के पास गए, सप्लायर ने कहा भाई 1,20,000 की मशीन है, ट्रेड डिस्काउंट दे देंगे तो आपको 1,08,000 की मशीन पड़ेगी। तो मशीन की जो बात की है, मतलब जो वो है बायर, उन्होंने सप्लायर से क्या बात की है कि भाई ये मशीन जो है ये वो सप्लायर ने बायर को कहा है कि 1,08,000 की आपको ये मशीन मिल जाएगी। ठीक है, तो जो ये है जन्नत कॉर्पोरेशन वाले, इन्होंने कहा है कि भाई 1,08,000 की जो मशीन है ये हमने ले ली है और 14 अगस्त को इसकी पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कौन सी अमाउंट ली, 1,08,000 की। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये जो आप अकाउंट पेबल वाली एंट्री बनाएंगे, जो फिक्स एसेट आप खरीद रहे हैं उसकी जो एंट्री आप यहाँ पे बनाएंगे, उसमें आप नेट ट्रेड प्राइस की अमाउंट लिखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो एंट्री बनेगी वो 5 अगस्त की एक और बनेगी, क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग फीस भी थी। ठीक है, 500 की। तो इसकी एंट्री ये बनेगी 5 अगस्त, ड्राइविंग फाइन एक्सपेंस कैश क्रेडिट कितना था 500 का, टू रिकॉर्ड मिसलिनियस एक्सपेंस, इसको आप मिसलिनियस एक्सपेंस का नाम दे दोगे। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएं 7 अगस्त, परचेज अ प्रिंटर फॉर द सिस्टम। अब एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की जर्नल एंट्री बनाएंगे उसको हम फिक्स एसेट के नाम से बनाएंगे। मतलब एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है कि भाई एक्सपेंस डेबिट साइड पर आता है, क्रेडिट साइड पे कैश आता है। तो डेबिट साइड पे कैपिटल एक्सपेंडिचर का कभी हम नाम नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर का हमेशा जो नाम है ना वो नहीं आता। देखिए क्या नाम आता है, हम बना रहे हैं भाई परचेज प्रिंटर फॉर द सिस्टम फॉर कैश 8,000। अब इसकी मैं एंट्री किस तरीके से बनाऊंगी, देखिए इसकी एंट्री मैं इस तरीके से बनाऊंगी, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। मतलब यहाँ पे प्रिंटर आना चाहिए था लेकिन नहीं, भाई जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हम इसको किस में ऐड कर रहे हैं, देखें सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर को, ये जो टोटल एक्सपेंडिचर आए थे हमने इसको किस में ऐड कर दिया, नेट कैश प्राइस में, और ये ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट आ गई। मतलब जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ये सब फिक्स एसेट में लग जाते हैं जो भी हम खरीद के ला रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए एक्सपेंडिचर की जो एंट्रीज होती है ना उसमें भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को कभी हम नहीं लिखते, हम वहाँ पे फिक्स एसेट का नाम लिखेंगे जो भी हम खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट खरीद रहे थे इसलिए प्रिंटर का नाम नहीं आएगा, ऑफिस इक्विपमेंट का नाम आएगा। तो 7 अगस्त की एंट्री बनेगी कि ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, अमाउंट वही आएगी जितने भी प्रिंटर खरीदा गया है 8,000 का, टू रिकॉर्ड परचेज प्रिंटर सिस्टम। ठीक है, फिर आगे 10 अगस्त में एक ये था कि 5,000 पे किए गए थे इंस्टॉलेशन के लिए एंड 2,000 पे किए थे रिपेयरिंग के लिए।
तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसको तो हम ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। 10 अगस्त ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 5000, ठीक है, टू रिकॉर्ड पे इंस्टॉलेशन चार्जेस। 10 अगस्त की एक और एंट्री बनेगी रिपेयरिंग की, जो इसी नाम से आएगी, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जो एक्सपेंसेस होते हैं वो अपने खुद के नाम से आते हैं, ठीक है। तो रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कितना था यहाँ पे 2000, हमने 2000 से एंट्री रिकॉर्ड कर दी, टू रिकॉर्ड पे रिपेयरिंग एंड डैमेज, ठीक है। बस ये हमेशा याद रखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमेशा जो रिकॉर्ड करेंगे ना वो उस फिक्स एसेट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे जो खरीद रहे हैं, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपने खुद के नाम से आएंगे। फिर वो कह रहे हैं भाई 14 अगस्त को लाइबिलिटी पे हो गई है जो 5 अगस्त की थी, ठीक है। अब इसकी एंट्री किस तरीके से बनेगी, 14 अगस्त की एंट्री बनाएंगे। 5 अगस्त की क्या लाइबिलिटी थी, ये था अकाउंट पेबल 1,08,000 का, ये अकाउंट पेबल क्रेडिट साइड पे था ना, ये डेबिट साइड पर आ जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी पे हो क्लोज हो तो डेबिट साइड पर आ जाती है, क्योंकि ये डेबिट एंड क्रेडिट का रूल है कि क्रेडिट की कोई चीज़ भी क्लोज होगी या पे हो रही होगी तो अपनी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है। जैसे कि अकाउंट पेबल क्रेडिट होता है, डेबिट साइड पर आ गया कितने से 1,08,000 से, ये देखें 1,08,000 से, ठीक है। अब हमने देखा भाई अकाउंट पेबल जो था वो 1,08,000 का था, ठीक है। हमने कैश कितना दिया, देखिए ये मशीन कितने की थी, लिस्ट प्राइस कितनी थी इसकी 1,20,000, 12,000 का ट्रेड डिस्काउंट गया, 1,08,000 की अब मशीन हमें जो है वो इक्विपमेंट हमें मिल रहा था, फिर हमें कैश डिस्काउंट भी मिला, तो नेट कैश प्राइस कितने 1,05,840 रुपीज़, मतलब हमारे पास से कैश जो गया है ना 1,05,840 रुपीज़ गया, तो हमने लिया भाई कैश क्रेडिट 1,05,840 रुपीज़। सॉरी मैंने यहाँ पे मशीन लिख दिया है ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। तो हमने लिखा भाई अकाउंट पेबल 1,08,000 का था, लेकिन कैश मेरे पास से गया 1,05,840 रुपीज़ का, और यहाँ पे डिस्काउंट लिख देंगे आप, लेकिन कैश डिस्काउंट नहीं किस नाम से आएगा, ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से, ठीक है। परचेज कोई भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो वहाँ पे जो डिस्काउंट मिलता है वो होता है परचेज डिस्काउंट, तो यहाँ पे जो कैश डिस्काउंट है ना ये ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से आएगा, मतलब जो भी फिक्स एसेट हम खरीद रहे होंगे ना उस नाम से, ठीक है। तो अकाउंट पे भी 1,08,000 का था, कैश हमारे पास से गया 1,05,840, ठीक है। और यहाँ पे जो डिस्काउंट उसको ऑफिस इक्विपमेंट का नाम दीजिएगा, 1,08,000 का 2% लीजिएगा, 2,160 जो था वो डिस्काउंट था, मतलब बिल्कुल यही वाली कैलकुलेशन। ये कैश डिस्काउंट था, लेकिन मैंने कैश डिस्काउंट नहीं यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट लिखा, और ये डिस्काउंट किस अमाउंट का था 1,08,000 का 2%, 1,08,000 का 2%, ठीक है। ये एंट्रीज बनेंगी, ठीक है। पहली एंट्री हमने बनाई परचेज की, ये इक्विपमेंट परचेज हुआ था लेकिन इसकी पेमेंट नहीं हुई अभी, ठीक है। फिर एक ड्राइविंग फाइन एक्सपेंस हो गया था, फिर हमने एक परचेज करा प्रिंटर जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर था, फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस थी, फिर एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया था, ठीक है। फिर हमने उसकी पेमेंट करी, तो 1,08,000 देने थे, लेकिन हमने कैश जो दिया वो 1,05,840 दिया, क्योंकि हमें कैश डिस्काउंट मिला था 2,160 का, क्योंकि हमने पेमेंट विद इन डिस्काउंटिंग पीरियड में ही कर दी थी। सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आप लोग का कंप्लीट हो गया। डेट वो जो एंट्रीज हैं डेट वाइज आप लोग के पास अभी तो पहली दफ़ा आई है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से अभी तक हम 8 तक पहुंच गए, तो आपके फर्स्ट टाइम ये एंट्रीज आई हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का कंप्लीट हो गया है।